नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा, ये फिलाटेक्स इंडिया है, नॉट फैशन। इसके साथ साथ फिलाटेक्स इंडिया ने कैसे नंबर पेश किए हैं, मैनेजमेंट क्या बात कर रही है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिविडेंड कितना दिया है कंपनी ने। जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। इसीलिए वीडियो को 2x में कर लें ताकि स्पीड में, ताकि ये वीडियो आप कह सकते हैं आसानी से देख पाएँ, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा विद ऑल नोटिफिकेशन बेल। नाउ एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर जो यहाँ दिए जा रहे हैं दोस्तों वो लैक्स में हैं, तो थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हुआ है 1080 करोड़ रुपीज़ का, जो पिछले क्वार्टर में कितना था दोस्तों, आप पाएंगे यहाँ पे 1068 करोड़ रुपीज़ का। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल इनकम जो आप निकालते हो तो ये हो जाता है 1090, जो एक क्वार्टर पहले पिछले आप कह सकते हैं क्वार्टर में कितना था 1071 करोड़ रुपीज़। अब टोटल इनकम ये हो गई, यानी टोटल इनकम में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है भैया, क्वार्टर तो कोई बहुत बड़ा जंप तो दिखेगा नहीं। अब आते हैं, क्या खर्चों ने स्थिति को इस प्रकार रखी है, थोड़ा सा बिगाड़ी है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की कितना आया है 817 करोड़, जो आप कहते हैं पिछले क्वार्टर में 863 करोड़ थी। तो यहाँ भाई साहब पैसे बच गए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 68.74 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 7.40 था। नाउ इन्वेंट्रीज आप देखोगे 3.95 यानी 4 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 1.72 करोड़ था। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस 27.20 करोड़ है, जो एक साल पहले 29.36 करोड़ था। अब फाइनेंस कॉस्ट कितना आया है 7.47, जो पिछले क्वार्टर में ना 83 लाख था। 83 लाख से आप फाइनेंस कॉस्ट को अब 7.5 करोड़ के आसपास से कर रहे हो। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आप देखेंगे तो 4.45 करोड़ का नेगेटिव है, जो पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ का प्लस था। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना है 18.80 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 18.39 था। आपके अदर एक्सपेंसेस कितने आए हैं 94.72 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 91.48 था। ठीक है। अब टोटल एक्सपेंस देखते हैं, ये आया है 1035 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1009 करोड़ था। तो देखिए, खर्चे आपके बड़े हैं, ये आपके रेवेन्यू के प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा हैं, और यही कारण है कि आपका जब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स देखते हो ये 55.40 करोड़ आता है, जो पिछले क्वार्टर में 61.97 करोड़ था। ठीक। इसके साथ साथ आप कहेंगे यहाँ पे कि भैया टैक्सेशन के बाद, आपका टैक्स खर्चे के बाद आपका नेट प्रॉफिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आफ्टर टैक्स कितना है 41 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 47.13 करोड़ था। लेकिन देखिए, कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, और आगे चल के हम देखेंगे तो डिविडेंड भी देंगे, यानी कहीं ना ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे नीचे तो ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस आपका कितना हो गया है, जहाँ पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 6 पैसे था, इस बार 93 पैसा हो गया है। ठीक है। तो ये तो रहे नंबर्स। अब आते हैं मैनेजमेंट क्या कह रही है। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप इस प्रकार के स्टॉक्स को देख रहे हैं, वॉच लिस्ट में रखे हैं, प्लीज़ मैनेजमेंट क्या बार बार कह रही है इसको ज़रूर पढ़ते रहें। ठीक है। अब आप देखिए, नीचे हम चलते हैं 1 मिनट। ये देखिए, ये कंपनी का ना पूरा आप कहते हैं फाइनेंशियल्स है। रेवेन्यू ये 126 करोड़ से बढ़कर कितने हो गए, एबिटा कितने में आया है 75.7 करोड़ में, जो पहले 64.7 था। नेट प्रॉफिट 41.4 करोड़ है, जो पहले 34.8 करोड़ था। आपका ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे आप कह सकते हैं ये कंपेयर किया जा रहा है, ये पिछला क्वार्टर था, ये इस बार है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, साल दर साल में, ईयर ऑन ईयर माफ़ कीजिएगा। ठीक है, साल दर साल में। और प्रोडक्शन क्वांटिटी ये आप देखिए 96,525 मिलियन टन है, जो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 96,969 थी। आपकी सेल्स क्वांटिटी ये आप देखेंगे तो मार्जिनली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वो लोग जिन्हें ईयर ऑन ईयर देखना था, आप देखेंगे कंपनी ने हर एक क्षेत्र में शानदार जंप किया है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल ऑपरेशन हाईलाइट अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे, ठीक है, फाइनेंशियल 25 और पिछला फाइनेंशियल ईयर में, तो भाई साहब रेवेन्यू में आप देखेंगे ना तो गिरावट तो है, लेकिन ये इस प्रकार की नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ही नंबर है। एबिटा स्टैंड आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ जंप आया है। नेट प्रॉफिट में आपको देखेंगे तो आपको यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ोतरी मतलब जो पिछले साल 110 करोड़ थी, इस बार 134 करोड़ आई है, और ये रहे प्रोडक्शन क्वांटिटी। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कंपनी का मैसेज क्या है। देखिए, कंपनी ये बात कह रही है, मधुसूदन बघेला जी कहते हैं कि पिछले लास्ट
2 क्वार्टर से डिमांड स्टेबल तो हुई है, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हमको मिल रही है मार्जिन्स में। और हमारा एस्टिमेशन ये है कि आने वाले महीने में आप देखेंगे मार्जिन आपको इंप्रूव होते दिखाई देंगे, यानी जो पिछले 2 क्वार्टर में नहीं हुआ आने वाले समय होगा, ऐसा लग रहा है। जो इंपोर्ट कर्व्स हैं और टैरिफ्स हैं आर लाइकली टू ब्रिंग इन सम इंप्रूवमेंट। ठीक है, कंपनी ये कह रही कि भैया जो आप इंपोर्ट कर्व देख रहे हैं और टैरिफ वॉर, ये इस कंपनी को फायदा करी कहते हैं। ओवर द ईयर जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल रही है। एबिटा मार्जिन ही इंप्रूव हुए हैं 239 करोड़ से 257.7 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट आती है कहते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपने जो प्रीवियस अर्निंग रिलीज में कहा था Q3 में, कंपनी प्लान कर रही है कि एडिशनल यान कैपेसिटी और पार्शली ओन्ड यान हम करेंगे, आप कह सकते हैं 19,800 मिलियन टन पर एनम में, फुल्ली ड्रॉन यान ऑफ इतना एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर्ड यान इतना अपने दाहेज प्लांट में। तो जो प्लान एडिशन है ना वो हैज अंडरगॉन अ चेंज, उसमें कुछ चेंज आया है। जहां फुली ड्रॉन यान FDY कैपेसिटी थी, एडिशन विल नाउ बी डबल्ड, इसको डबल किया जाएगा। ठीक है, टू 28,800 बजाय 14,400 के अब इसको बढ़ा दिया जाएगा। और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे जो कैपिटल आउटले है 155 करोड़ की, उससे रिवाइज करके 235 करोड़ कर दिया गया है। यानी कंपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की बात कह रही है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो स्टीम पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है जो आप 23 अप्रैल उन्होंने अप्रूव किया है, स्टीम पावर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट इन विच, जिसमें कंपनी सेल करेगी सरप्लस अराउंड इतना स्टीम जनरेट फ्रॉम कैप्टिव पावर प्लांट टू स्मॉल कंपनी और पर्सन। टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट कंपनी कितना आउटले कर रखी है दोस्तों, 85 करोड़, जो फाइनेंस होगा इंटरनली, कोई भी कर्जा नहीं लिया जाएगा। और एक्सपेक्टेड डेट है कमीशन की वो अप्रैल 2026 यानी नेक्स्ट ईयर। और इसके बाद क्या होगा, कंपनी सेव कर पाएगी लगभग 60 करोड़ एनुअली। यानी मैं कहूँगा बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी एग्रेसिव होकर के बात कर रही है प्रोडक्शन में भी। ओके नाउ अगर हम यहाँ पे देखें ना, कंपनी ने भाई साहब डिविडेंड कितना दे दिया है, तो देखिए 1 मिनट, कंपनी की अगर डिविडेंड की मैं बात करूँ, रिकमेंडेशन फाइनल डिविडेंड 25 पैसा, 25 पैसा का डिविडेंड दे रही है कंपनी। और भैया जिस प्रकार की कंपनी है ना, ये डिविडेंड दे रही है यही बहुत है। ठीक है, आप देखिए जुडिशियल फाइनेंशियल अप्रूवल ऑफ द मेंबर कंपनी इन द नेक्स्ट AGM, और जो पेमेंट है ना डिविडेंड की शैल बी मेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ नेक्स्ट AGM। जब नेक्स्ट AGM होगा उसमें आपको बता दीजिए भैया कब तक ये आप कह सकते हैं आप पेमेंट हो जाएगी। तो देखिए डिविडेंड मिल गया, एक्सपेंशन प्लान किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और 235 करोड़ रुपए का किया जा रहा है एक्सपेंशन। इसके साथ साथ Y-on-Y में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है फिलाटेक्स इंडिया ने एक काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए हैं दोस्तों। बट एट द एंड ऑफ द डे भैया कल क्या होगा, किस प्रकार के स्टॉक प्राइस में असर आएगा, ये कुछ भी कह पाना मुश्किल। लेकिन हाँ, कंपनी नो डाउट एक अच्छे नंबर तो शो किए हैं। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।